मध्य प्रदेश के कटनी का बहुचर्चित अर्चना तिवारी मिसिंग केस अब रहस्य नहीं रहा। 13 दिन तक पुलिस को छकाने वाली अर्चना आखिरकार नेपाल के काठमांडू से बरामद कर ली गई। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 13 दिन तक पुलिस की नाक में दम करने वाली अर्चना पर पुलिस FIR भी दर्ज नहीं होगी। इसके पीछे कई कानूनी पेचीदगियां हैं। GRP पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने खुद इसकी जानकारी दी। आपराधिक मामले के बारे में एज जो है इसमें, क्योंकि उसके साथ में कोई गलत घटना नहीं हुई है, वो खुद ही उसके अंदर मिसिंग पर्सन है, कानूनन उसके अंदर अभी तक तो कोई मामला नहीं बनता। मैंने पहले भी कहा, इसमें हम लोग और विधिक राय भी लेंगे, अगर कुछ सेक्शन बनते भी होंगे तो उसके बारे में सोच लेंगे। SP राहुल लोढ़ा के मुताबिक लड़की अपनी मर्जी से घर से गई थी, ऐसे में उस पर आपराधिक केस नहीं बनता। लेकिन सवाल ये भी है, क्या सरकारी मशीनरी को 13 दिन तक उलझाए रखना अपराध नहीं है? आपको बता दें, इस केस को सुलझाने में करीब 70 पुलिसकर्मियों की फौज दिन रात जुटी रही, जिसमें GRP, SDRF, अन्य पुलिस टीमें और साइबर एक्सपर्ट्स शामिल थे। 2000 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले गए। नदियों, पहाड़ों और जंगलों में तलाशी अभियान चलाया गया। ड्रोन, स्नीफर डॉग्स और गोताखोर तक लगाए गए। पुलिस ने तलाश में 6 शहर और 2 देशों की खाक छानी। अब सवाल ये कि इन सब पर आया खर्च कौन देगा? क्या मनमर्जी सरकारी मशीनरी पर भारी नहीं पड़ी? कितनी टीम हमारी लगी हुई थी, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे CCTV फुटेज के लिए टीम लगी थी। लगभग भोपाल से लेकर कटनी तक के सारे CCTV फुटेज हम लोगों ने खंगाले थे। साइबर टीम लगी हुई थी और साथ साथ में जो मेडघाट और वो सेक्शन में हम लोगों को सर्चिंग करनी थी, उसकी 30 लोगों की एक अलग टीम थी। तो कुल मिला के जो है वो 60-70 लोग हमारे लगातार इस पूरे 10-15 दिन सारांश पे तब शक हुआ। CCTV तो मतलब ये है कि मतलब बता ही नहीं सकते, वो कम से कम 400-500 से ऊपर ही होंगे, क्योंकि हर स्टेशन पे 40-50 है CCTV। सबको निकालना, और सिर्फ स्टेशन नहीं, उनके आउटर एरिया और उनके जो बाहर के कैमरे हैं, मतलब कोई बाहर निकल रहा है तो उसके लिए वो भी कैमरे खंगालना। एक सारांश पे कब शक हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सारांश का ये था कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है वो कोई उसकी डेथ तो नहीं हो गई, ये सब चीजों को हम लोगों ने जब रूल आउट कर लिया, तो मैंने बीच में भी एक बार बाइट दी थी कि हम लोग जो है वो उसको ब्रॉडन करेंगे पूरे सर्च के दायरे को। जब हम लोगों ने 6-7 महीने का पूरा चीजें खंगाली और उसके अंदर जब देखा कि वो किस किस से बात करती थी, सारांश का 2-3 कॉल बहुत लंबे थे, जबकि वो कॉल तो 2-3 ही थे मगर बहुत लंबे थे। जब उसका फिर हम लोगों ने IPDR निकाला कि ऐसा तो नहीं व्हाट्सएप कॉल से उसने बात करी हो। इसमें हम लोगों ने कटनी पुलिस जो है वो SP कटनी के द्वारा भी एक इनपुट दे दिया था उनके साइबर की तरफ से कि एक ये नंबर आया हुआ है, और वो नंबर हमारे इससे मैच हो रहा था, सारांश से मैच हो रहा था। तो जब वो हमें जानकारी मिली कि यार ये लड़का कितनी क्यों बात कर रहा है और अभी तक इसको हमने पूछताछ नहीं कर पाए हैं, ये अभी तक इस दायरे में आया ही नहीं है। जब उसका दायरा बढ़ाया गया इन्वेस्टिगेशन का, और भी मतलब जो है 1 महीने को छोड़ के 6-7 महीने 10 महीने का पूरा रिकॉर्ड लेकर और उसके IP एड्रेसेस को लेकर और IP एड्रेसेस के बारे में जानकारी ली गई, तब वो सारांश का नंबर आया। और उसके बाद फिर सारांश को हम लोगों ने जब ट्रैक किया तो हमें पता चला कि अरे इस पे ये बात कर रहा था। जब उसको उठा के लाए तो फिर तो चीजें फिर आसान हो गई। मिसिंग केस में सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अर्चना ने ही खुद के अपहरण की प्लानिंग की थी। SP लोढ़ा के मुताबिक वकील और सिविल जज एस्पिरेंट अर्चना तिवारी का MP के ही शुजालपुर में रहने वाले सारांश जैन नाम के लड़के से दोस्ती थी। सारांश इंदौर की एक कंपनी में काम करता था। दोनों की मुलाकात 1 जनवरी को ट्रेन में हुई थी, जिसके बाद से दोनों के बीच बातचीत होने लगी। अर्चना तिवारी के लिए लगातार शादी के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। अर्चना के घर वालों ने पटवारी से उसका रिश्ता तय कर दिया और पढ़ाई छोड़कर शादी करने का दबाव बना रहे थे। यही वजह है कि अर्चना ने सारांश के साथ ही नेपाल जाने की योजना बनाई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन के कोच B3 बर्थ नंबर 3 से इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन कटनी पहुंचने से पहले ही वो रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। उसके भाई अंकुश तिवारी ने 8 अगस्त को कटनी GRP थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। इसके 13 दिन बाद पुलिस ने उसे नेपाल के काठमांडू से पकड़ लिया था। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने उसे परिजनों को सौंप दिया। अब जब अर्चना घर लौट आई है तो पुलिस और समाज दोनों के सामने सवाल यही है कि निजी फैसले के नाम पर की गई मनमर्जी सरकारी मशीनरी और समाज पर कितना बोझ बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।